आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेसिपी। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है। जो बच्चे या बड़े ये खाना नहीं भी पसंद करते वो भी खाना शुरू हो जाएंगे। घर की ही चीज़ों में से बहुत ही आसानी से मुख्तसर तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि रेसिपी किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें आबाद रहें। चलें जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर मसाले इकट्ठे किए हैं। एक प्लेट में मैंने प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, लहसुन के कुछ जवे, अदरक, लौंग, दालचीनी और थोड़ा सा मैंने ज़ीरा लिया है। इसके अंदर काली मिर्च भी शामिल है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी लिया है। पानी गर्म हो चुका है। इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी। टमाटर मैंने बिल्कुल नहीं काटे, ऐसे ही ऐड कर देंगे इसके अंदर। सब्ज़ मिर्च, अदरक, लहसुन और साथ जो ज़ीरा था वो सारा मैं इसके ऊपर ऐड करके इसके ऊपर मैं स्टीम करने के लिए जो जाली होती है वो रखूँगी। और इस साइज़ के मैंने आलू काट के रखे हैं। अब इसको हम स्टीम की मदद से आलू अपने जो हैं वो कुक कर लेंगे। आलू जिस तरीके से बॉयल होते हैं सेम इसी तरीके से ये कुक हो जाएंगे। 10 मिनट के लिए इसको दम दे देंगे। ये देखिए आलू यहाँ पर गल चुके हैं। अब इनको हम ऊपर से निकाल लेंगे। आलू हम करेंगे ठंडे। और जो मसाला बच चुका है इसको भी हम ठंडा करेंगे। पानी इसमें से अलहदा कर लेंगे। ये देखें पानी मैंने इसमें से अलहदा कर लिया है। अब जो टमाटर थे उसके ऊपर जो छिलका है वो ऊपर रिमूव कर लेंगे। इस तरीके से मैं ये सारा छिलका इसके ऊपर से उतार लूँगी। और मसाला ठंडा करने के बाद इसको हम जार के अंदर डालेंगे ताकि इसका हम पेस्ट बना सकें। बेहतरीन सा ये पेस्ट तैयार होगा। इसके अंदर मैंने मसाला भी ऐड किया है। यहाँ पर मैंने चंद बादाम के टुकड़े लिए हैं। इनको मैंने गर्म पानी में डालकर छील लिया था। और इसको मैं अब पेस्ट बना लूँगी। यहाँ पर आलू जो है वो ठंडे हो चुके हैं। इनको हम मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद कुछ बादाम मैंने और लिए हैं। पानी में मैंने गर्म पानी में डाले तो इनका छिलका रिमूव हो जाता है बहुत आसानी से। वो भी मैंने पीस लिए हैं। यहाँ पर आलू मैश कर चुकी हूँ। आलू के अंदर मैं डालूँगी खुश्क दूध। 2 से 3 चम्मच खुश्क दूध है। ये बादाम का पेस्ट मैंने बनाया है। बादाम जो है वो मैंने कूट लिए हैं अच्छी तरीके से, वो इसके अंदर ऐड किए हैं। 3 से 4 चम्मच के करीब इसके अंदर मैं मैदा ऐड करूँगी। अब इसके अंदर हम अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में सबसे पहले मैंने नमक ऐड किया है, सुर्ख मिर्च ऐड की है। इसके साथ मैं थोड़ी सी हल्दी ऐड करूँगी। धनिया पाउडर जो है आप वो ऐड कर सकते हैं। मैंने धनिया जो है खुश्क वो मैंने कूट के इसके अंदर डाला है। अब इसको हम हाथों की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। सारा ये जो पेस्ट है वो तैयार हो चुका है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त थिक सा पेस्ट तैयार हो गया है। अब मज़ीद इसके ऊपर मैं सब्ज़ जो धनिया है वो काट के रखा है वो इसके ऊपर ऐड करेंगे और हाथों की मदद से इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि नमक मिर्च इसमें कम है तो आप और भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। हाथों को हम ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद थोड़ा सा मसाला लेंगे। मसाला लेने के साथ इस तरीके के साथ गोल करेंगे। छोटी छोटी हम बॉल्स बनाएंगे। बहुत बड़ी बॉल्स नहीं बनानी, याद रहे कि हमने छोटी बॉल्स बनानी है। आलू की मैं सारी बॉल्स तैयार कर चुकी हूँ। दूसरी साइड पर हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। इसके अंदर मैं सारी बॉल्स ऐड करूँगी और इनको फ्राई करेंगे। बारी बारी हमने ये सारी इसके अंदर ऐड कर दी हैं। ऐड करने के साथ इसको हल्का सा हम पलटेंगे। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे क्योंकि ये पहले ही पका हुआ है। और इसके अंदर मैंने ऐड किया है मैदा, तो ये ऊपर से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और क्रिस्पी होगा, अंदर से ये बिल्कुल सॉफ्ट होगा। बहुत टेस्टी ये रेसिपी तैयार होती है। अब इसको मैं इस तरीके से पलट लूँगी, बिल्कुल नहीं टूटते। अगर आपके पास मैदा नहीं है तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं। अब ये सारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। मैंने सारे इसको प्लेट में निकाल लिया है। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में वही ऑयल लिया है जिसके अंदर मैंने इनको फ्राई किया था। यहाँ पर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सारा पेस्ट जो मैंने ग्राइंड करके रखा था वो इसके अंदर ऐड करूँगी। ऐड करने के बाद इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे। इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी। नमक मैंने ऐड किया है, मिर्च ऐड की है। यहाँ पर थोड़ी सी मैं हल्दी ऐड करूँगी। धनिया इसके अंदर मैंने साबुत ऐड किया है। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के साथ सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले ही हम इसके अंदर कुक कर चुके हैं। और इसके अंदर मैं वही पानी ऐड करूँगी जो मैंने इसके ऊपर से रिमूव किया था। प्याज टमाटर का जो पानी था जिसके अंदर हमने इनको कुक किया है वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। पानी में उबाल आ चुका है। अब मैंने जो बॉल्स तैयार करके रखी थी वो इसके अंदर ऐड करूँगी।
ऐड करने के साथ मज़ीद इसको 1.5 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। बहुत जल्दी ये कुक हो जाती है। ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप पर। यहाँ पर मैंने लिया है पानी। पानी गर्म हो चुका है। तकरीबन आधा घंटा पहले मैंने चावल भिगो के रखे थे, वो मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। इसको हम बॉयल करेंगे। बॉयल हम 2 से 3 मिनट के लिए करेंगे। पानी में उबाल आ चुका है। अब पानी में उबाल आने के बाद ये चावल जो हैं वो हम चेक करेंगे हाथ की मदद से। अगर चावल जो हाथ की मदद से टूट जाएं तो इसका मतलब कि ये चावल पक चुके हैं। 2 से 3 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। ये देखें बेहतरीन से चावल तैयार हो चुके हैं। हाथ की मदद से हम इसको चेक करेंगे। अब इसका पानी हम जो है वो सारा छान लेंगे। इसके ऊपर डालेंगे हम ठंडा पानी। दूसरी साइड पर मैंने पैन लिया है। पैन के अंदर मैंने ऑयल ऐड किया है। इसके अंदर मैं आधा चम्मच के करीब इसके अंदर ज़ीरा ऐड करूँगी। ज़ीरा ऐड करने के बाद इसको हम हल्का सा इसको कुक करेंगे। कुक करने के साथ जो चावल थे वो मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी। सारे जो चावल थे वो देखें अलग-अलग बने हैं, क्योंकि मैंने इसके ऊपर रूम टेम्परेचर का जो पानी होता है वो इसके अंदर ऐड किया है। नॉर्मल टैप का पानी इसके अंदर ऐड किया है। अब इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी। नमक ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर 1 चम्मच के करीब मैंने सिरका ऐड किया है, वाइट विनेगर ऐड किया है, थोड़ा सा हम सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ज़ीरा चावल तैयार हो चुके हैं। बहुत मज़े के ये चावल बनते हैं। इस सब्ज़ी के साथ बहुत टेस्टी चावल लगते हैं। रेसिपी जो है हमारी तैयार हो चुकी है। ज़ीरा चावल जो हैं वो भी तैयार हो गए हैं। बहुत मज़े की रेसिपी बनती है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हमारी ज़ीरा चावल की और आलू की सब्ज़ी की रेसिपी तैयार हुई है। जो लोग आलू खाना पसंद नहीं करते, इस तरीके से वो भी खाना पसंद करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।